पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत की खबरें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कालाबाजारी बढ़ रही है और लोग पैनिक हो रहे हैं। हालांकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पुष्टि की है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है। पैनिक बाइंग से बचें। और अब ये अफवाह है या सच, इसको लेकर आपको ग्राउंड से जानकारी देते हैं। महेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार ये स्पष्ट किया जा रहा है कि भाई सप्लाई पूरी है और जो हमारे पास चीजें हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, आप पैनिक न करें, पैनिक बाइंग से बचने की सलाह सरकार की तरफ से दी गई है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल मुस्कान, देखिए मैं इस समय इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। जी। यहाँ स्थिति जो है अभी सामान्य दिखाई दे रही है, लेकिन जो पेट्रोल पंप की सेल्स थी, चाहे वो डीजल की थी चाहे पेट्रोल की, उसमें मामूली वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो जो नायरा के जितने पेट्रोल पंप थे, क्योंकि नायरा एक प्राइवेट कंपनी है और इस तरह से पेट्रोल के दाम 5 रुपए और डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ाए गए थे, तो ऐसे में वहां का जो कस्टमर है वो अब इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल पंपों पर शिफ्ट हो रहा है। मैं इस समय जिस पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ उनके संचालक है, उनसे बात करूंगा। विजेंद्र जी, अभी क्या कुछ स्थिति बन रही है सेल्स की देखते हुए? बस एक तो सीजन भी आने लग रहा है सर, थोड़ी बड़ी तो है। 300-400 लीटर तो पेट्रोल की, 700-800 लीटर डीजल की सेल तो फर्क पड़ा है। अरे नॉर्मल सी बात है कि सीजन भी आया हुआ है जी, और कोई कस्टमर कोई दिक्कत नहीं, तेल लेके जाना लग रही थी, कोई शॉर्टेज नहीं। सामान्य दिनों में जिस तरह से लोग आते थे, क्या उतनी भीड़ भाड़ है अभी पेट्रोल पंपों पर? नहीं जी, इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो थोड़े बहुत तो फर्क पड़ जाता है, जैसे सीजन आया हुआ है जी, सीजन आने लग रहा है, गेहूं की कटाई का काम स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए थोड़ी ही तो फर्क इससे ही पड़ जाता है जी। कोई ना तो किसी में मतलब तेल की कमी है, पूरा स्टॉक है, सबको तेल मिलने लग रहा है जी। तो कंपनियों की तरफ से क्या कुछ हिदायत है कि कोई मॉनिटरिंग जो है ऑनलाइन की जाती है कि किस पेट्रोल पंप पर कितना स्टॉक अभी बकाया, उसकी मॉनिटरिंग कैसी है? वो तो ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन पे सब देख लेते हैं किसके पास कितना स्टॉक है, डीजल कितना पड़ा है, पेट्रोल कितना पड़ा है, एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना पड़ा है, वो ऑनलाइन सिस्टम है जी। तो जिस तरह से नायरा कंपनी ने पेट्रोल पंपों पर रेट बढ़ाए हैं, क्या वहां का कस्टमर जो है स्वीप होकर आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं? हाँ आएगा जी, जरूर आएगा। वहाँ का कस्टमर हमारे पास ही होगा जी, जब उनका रेट बढ़ गए हैं तो हमारे पास आएगा, हम तो मोस्ट वेलकम करते हैं जी। बिल्कुल, देखिए मुस्कान, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से पेट्रोल पंप संचालक ने बताया कि कंपनियों की तरफ से हिदायत है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है स्टॉक की जा रही है। जिस पेट्रोल पंप पर बिक्री ज्यादा होती है वहां पर सप्लाई भी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि तेल की आपूर्ति में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी करनाल जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर कोई लंबी कतारें हमें देखने को नहीं मिल रही है। सामान्य स्थिति है। हालांकि सेल्स में कुछ 5 से 7% का इजाफा जरूर आया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि अब फसल कटाई का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में किसानों को जरूरत है तेल की। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि 5 से 7 दिनों में किस तरह के हालात रहते हैं। जी मुस्कान, अच्छी बात है कि वहां की जनता जागरूक है और किसी भी तरह की पैनिक स्थिति से वहां की जनता बच रही है, और जो प्रयास केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं वहां पर कम से कम दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए महेंद्र। तो एलपीजी को लेकर जिस तरह से बैठकों का दौर लगातार जारी है, उस तरह से पैनिक बाइंग से बचने की सलाह सरकार की ओर से दी गई है और इसका असर करनाल में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सब कुछ सामान्य नजर आता है।